journey and short-term memory loss, forgetfulness. ट्विन फ्लेम जर्नी सोल अवेकनिंग की जर्नी है, एसेंशन की जर्नी है। इस प्रोसेस में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी ट्विन फ्लेम फेस करते हैं। वैसे तो एसेंशन प्रोसेस में बहुत कुछ फेस करना होता है, जैसे वेट लॉस या वेट गेन, हेयर फॉल, फिजिकल पेन, मेंटल पेन, मूड स्विंग्स, ब्लरी विजन, ईयर रिंगिंग, बुद्धा बेली एक्सेट्राज। आज के वीडियो में बात करेंगे मेमोरी लॉस के बारे में। जैसे आपको किसी को कुछ कहना है या आप उस पर्सन के पास जाते हैं और जाते ही भूल गए कि क्या कहना था, कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, कुछ पर्टिकुलर बातें रिसेंटली भी आप रिसेंट बातें भी भूल जाते हैं या भूल सकते हैं। फॉरगेट, जिसे इसमें से कुछ भी हो सकता है, रिसेंटली कुछ देखा या सुना उसे भूल गए। फॉरगेटिंग वेयर यू पुट थिंग्स, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो भूलने की एक टेंडेंसी जो कि पहले आप में बिल्कुल भी नहीं थी, तो इस पर ये क्यों होता है और आप क्या कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं, इस पर बेस्ड है आज का वीडियो। एसेंशन चैनल में मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में बात करूँगी मेमोरी लॉस के बारे में। जैसे आपको किसी को कुछ कहना है और आप उस पर्सन के पास जाते हैं और जाते ही भूल गए कि क्या कहने के लिए आप आए थे, या कुछ सामान रखकर भूल जाना, या किसी को कोई काम दिया आपने और थोड़ी देर बाद आपको लगा कि शायद आपको कुछ और काम देना था, या फ़ोन पर भी कुछ इसी तरह की भूल हो जाना, चीज़ें बातें भूल जाना। अगर आप रिलेट कर रहे हैं इनसे तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। इस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से मेन रीज़न है जिस एनर्जी की आपको ज़रूरत है उसके लिए आपके माइंड को तैयार किया जाना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल आप असेंड होते हैं, पर क्योंकि आपकी माइंड इस नए एनर्जी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती, आपकी फिजिकल माइंड बने रहना चाहती है उसी ओल्ड पैटर्न में। क्योंकि एसेंशन तो सोल का होता है, माइंड कभी नहीं चाहेगा कि सोल को उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिले। इसलिए लॉजिकल माइंड का काम होता है रेजिस्ट करना। आप जितना रेजिस्ट करेंगे, जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतनी मेमोरी लॉस होती जाएगी। द मोर यू ट्रस्ट द प्रोसेस, इनकमिंग एनर्जी विल ईजिली एंटर इनटू योर सिस्टम। अगर आप मेमोरी लॉस फील करते हैं तो घबराएं नहीं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। अलाउ दिस न्यू इनकमिंग एनर्जी इनटू योर डीएनए फील्ड। जब तक आप पास्ट की चीज़ों को नहीं भूलेंगे, तब तक न्यू एनर्जी आप कैसे एब्जॉर्ब कर सकेंगे। कभी कभी हम पास्ट से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते। दिस इज द एसेंशन प्रोसेस। जब तक ओल्ड मेमोरीज फेड नहीं होता, जब तक कुछ ऐसे पास्ट इंसिडेंट्स फेड नहीं हो जाता जिसका लिटरली अब आपके लाइफ में कोई काम नहीं है, तब तक आप एसेंशन प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाते। कभी कभी ज़बरदस्ती हम उन पास्ट में हो चुकी बातों को, इंसिडेंट्स को, लोगों को याद रखकर खुद अपनी ही मन की शांति को खराब करते रहते हैं। तो ऐसे में मेमोरी लॉस से यूनिवर्स हमें उन सभी इंसिडेंट्स को भूलने के लिए हेल्प करती है। दूसरा रीज़न शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का ये है, स्पिरिचुअलिटी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से यूनिवर्स आप पर अच्छे से वर्क कर सकती है। क्योंकि आपको जब कुछ बातें याद नहीं रहेंगी, तभी आप पीसफुल फील करेंगे, तभी आप स्टिलनेस फील करेंगे, तभी आप आउटवर्ड से इनवर्ड जाना चाहेंगे, तभी आप बाहर की दुनिया से फोकस हटाकर आपके अंदर जाना चाहेंगे। And this is an important process to delve deep into your inner world. तभी आप ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। नाउ एंड प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। पास्ट में रहेंगे तो जर्नी आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, आप खोए रहेंगे पास्ट में। फ्यूचर में फोकस करेंगे तो ये आपके हाथ में नहीं है। फ्यूचर बनता है प्रेजेंट से। प्रेजेंट में जो तैयारियां की गई, जो स्टेप लिए गए, जो वर्क आपने किया, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है फ्यूचर। और फिर डिवाइन पर तो है ही। प्रेजेंट में
फोकस कर सके आप, इसलिए शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस ज़रूरी है। ये आप कैसे, इसको आप कैसे डील करेंगे, इस पर भी मैं बात करूंगी। व्हेन यू ड्रॉप ऑल ऑफ द थॉट्स एंड ऑल ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, आपको स्टिलनेस में जाना होगा। ठहराव होनी चाहिए आपके एनर्जी में, आपके मन में। जब आप पास्ट या फ्यूचर पर ध्यान देंगे तो आप ड्रेन्ड फील करेंगे। यू ड्रेन्ड अ लॉट। बहुत बार कुछ ना करके भी आप थक जाते हैं, टायर्ड फील करने लगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ज़रूर आपका मन या फिर पास्ट में नहीं तो फ्यूचर में विजिट कर रहा था। सो द शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इज बून फॉर यू। हाँ, ये भी ठीक है कि इंसान का मन फिर भी पास्ट में या फ्यूचर में चला जाता है। यहीं पर तो आपको अवेयरनेस में रहना होगा। मन का क्या है, ये तो कहीं भी भाग सकता है। आपको अपने मन को उतना ही छूट देना है जितना आप फिर से कुछ ही सेकंड में अपने कंट्रोल में ला सकें अपने मन को। ऐसा नहीं कि फिर से बहते जाएं पास्ट या फ्यूचर में, बहुत लंबे टाइम के लिए खोते जाएं। पास्ट मीन्स जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, जो हो चुका बीत चुका। फ्यूचर मीन्स जो आपके हाथ में है ही नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। डोंट गेट टू अटैच्ड विथ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या, ये तो माया जाल है। फॉरगेटिंग व्हेन यू पुट थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ों को याद रखना एक आर्ट है। पर अगर आप खुद से नहीं भूल रहे हैं या आप अपने आप ये सारी चीज़ें आप भूल जा रहे हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए मेमोरी लॉस हो रहा है, तो इसे नॉर्मली लीजिए। 3D मेमोरी लॉस से ही आप 5th डायमेंशन में स्टेप इन कर सकते हैं। मेमोरी लॉस से स्पिरिचुअल स्पेस बनता है। इंसान की आदत होती है ऑटो पायलट मोड में लाइफ लीड करते रहने की। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रीबूट द मेंटल हार्ड ड्राइव। यू नेचुरली स्टार्ट सीइंग लाइफ इन अ न्यू वे। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से आप शांत होते जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये ज़रूरी है। यू शुड लेट गो ऑफ द कंसर्न फॉर व्हाट यू आर फॉरगेटिंग। जब आप में भूलने की आदत होगी तभी आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर पाएंगे। क्या करें आप अगर मेमोरी लॉस से डे टू डे लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है तो? देखिए, सबसे पहली बात, आई एम नॉट एट ऑल अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर आपको कोई मेडिकल एलिमेंट है, मेंटल एलिमेंट है या अल्जाइमर है, तो इससे जर्नी से कोई भी मतलब नहीं है। तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है और आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना आपको चाहिए। तो ये इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आप मेडिकली आपने चेकअप करवा लिया, आपकी रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है और आप मेमोरी लॉस फील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल असेंशन में, ट्विन फ्लेम जर्नी में मेमोरी लॉस होता है, मेमोरी लॉस फील कर रहे हैं, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में इफेक्ट कम से कम पड़े। क्योंकि मेमोरी लॉस इट्स अ प्रोसेस इन स्पिरिचुअल जर्नी। मेमोरी लॉस होगा तभी आपको स्पेस मिलेगा स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में मेमोरी लॉस या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बिल्कुल पॉसिबल है और ये होता ही होता है। पर अगर डे टू डे लाइफ में ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अपने मोबाइल में या किसी रजिस्टर में रिमाइंडर लगा कर रखें। टिप नंबर 2, स्टिकी नोट भी लगा सकते हैं किसी कैलेंडर या फिर मिरर में। थर्ड, यकीन माने कुछ बड़ी चीज़ आप मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ आपको उतना ही मेमोरी लॉस कराएगा जो आपके लिए ज़रूरी हो, आपके असेंशन के लिए, इस जर्नी के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ज़रूरी हो। तो इस बात का यकीन माने कि कुछ बड़ी चीज़ आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, ईगो से बचें, ड्रामा से बचें। फॉरगेटिंग इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ हेल्दी ब्रेन फंक्शनिंग, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा।
मेमोरी लॉस आपके ट्रॉमा, आपके पास्ट हर्ट्स को भी भूलने में हेल्प करता है। धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। ऐसी बात नहीं कि मेमोरी लॉस हमेशा बना रहेगा, पर मेमोरी लॉस कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों या फिर कुछ एक सालों तक बना रह सकता है। पर आपको बहुत मेजर लॉस या बहुत बड़ी चीज़ आप मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और इस मेमोरी लॉस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये भी यूनिवर्स ध्यान रखती है। आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी धीरे धीरे, एंड क्लैरिटी रिटर्न्स विथ डीपर परसेप्शन। तो ये मेमोरी लॉस जैसा और भी फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स स्पिरिचुअल प्रोसेस में, एसेंशन प्रोसेस में ट्विन फ्लेम्स देखते हैं और गो थ्रू करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो आज का टॉपिक था मेमोरी लॉस पे। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ट्विन फ्लेम जर्नी में 100% पॉसिबल है, और इस पर बेस्ड था वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मैं ज़रूर दे पाई हूँ। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है। पर्सनल सेशन में 1-to-1 डिस्कस होता है आपके जर्नी से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कंफर्मेशन से रिलेटेड, इनर वर्क से रिलेटेड, इस जर्नी में आप कहाँ तक आप पहुँचे, या करियर रिलेटेड। आई एम ए ट्विन फ्लेम कोच एंड एज वेल एज एन एस्ट्रोलॉजर। करियर रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड या कोई अलग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी भी नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी, आप सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं या कोई ऐसी लाइफ सिचुएशन, तो आप 1-to-1 सेशन के लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत जल्द आप भी इस जर्नी को समझते हुए पूरा करें। यही ब्लेसिंग्स, यही बेस्ट विशेस के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। ओम नमः शिवाय।